चलिए अब कुछ सीखने सिखाने की बात करते हैं। प्राइस एक्शन को कैसे प्राइस एक्शन से बात करते हैं, चार्ट से कैसे बात करते हैं, वो समझने का प्रयास करते हैं। आपके स्क्रीन पर सेंसेक्स का इंडेक्स है और इंडेक्स लेवल पे हम चर्चा कर सकते हैं। और ध्यान रहे, कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं समझना है। जो भी चर्चा करने वाले ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। और याद रहे, बाजार में नो गारंटी, नो वारंटी। 10,000 टाइम्स हम गलत हो सकते हैं अपनी प्राइस एक्शंस की लर्निंग और ऑब्जर्वेशन में। तो कोई भी निर्णय इस बेस पर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो 100% पूंजी डूब जाएगी। रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। तो गाइज, आपको आज तक पूरी दुनिया ने हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न, हैंड पैटर्न, टेन पैटर्न, पैटर्न के साथ चार्ट की स्टडी करनी बताई है। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं कहा कि ये पैटर्न की मोहमाया, इंडिकेटर की मोहमाया से ऊपर उठकर पहले प्राइस एक्शन को देखना शुरू करो। ट्रेंड लाइन फ्रेंड लाइन से कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन आपका काम सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन यानी इस तरीके की लाइन से हो जाता हो, उसी समय आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, डिटेल में चर्चा करेंगे। हम यहाँ आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण वीडियो थोड़ी लंबी होगी। गाइस, यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पर कुछ लाइन पहले से ड्रॉ कर रखा है ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना जाए। अब इस प्राइस एक्शन को देखने के लिए आप समझे, मंथली चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, मंथली चार्ट आपके स्क्रीन पर है। अब देखो, ये एक डॉट लेवल था, ये भी हमने उसमें भी जब बाजार गिर रहा था उसमें भी इस लेवल पर बहुत डीपली नजर रखी थी और आपको बताया था बार बार यही क्रूशियल लेवल है, की लेवल है। उसमें भी यहाँ पे भी लॉजिक बताया था। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बाजार कहाँ से घूमेगा किसी को नहीं पता, ठीक है, वो ट्रम्प चाचा को पता है। ट्रम्प चाचा का एक ट्वीट, क्योंकि बाजार शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट से ड्राइव हो रहा है, तो अभी सेंटिमेंट ट्रम्प चाचा के हाथ में है। पूरी वैश्विक बाजार का जो टुनटुना है, जो गले की, समझ लो गले में हाथ लगा रखा है किसने? ट्रम्प चाचा ने। जब चाहेगा वो दबाएगा, डराएगा, जब चाहेगा वो ढीला छोड़ेगा, फिर उड़ाएगा। तो आपको वॉर के न्यूज़ेस पे फोकस करना, बाजार उस पर फोकस करते हुए गेप अप गेप डाउन, गेप अप गेप डाउन, ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, लेकिन हमारा काम क्या? मंदी के बाजार में लर्निंग करना, क्योंकि ग्रेट लर्निंग मंदी के बाजार में मिलती है, बेहतरीन अनुभव मंदी के बाजार में ही मिलती है। तो गाइस, यहाँ पे भी बोल रहा था जब गिर रहा था कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। मंदी के बाजार में पढ़ाई करने में मजा ही कुछ अलग है, आप लोगों को समझ में आता नहीं तो कोई नहीं। तो अब देखूं, ये हिस्ट्री में इतनी बड़ी गिरावट एक बार हुई, अच्छा खासा प्राइस करेक्शन किया, सब कुछ ठीक ठाक किया, तेज रिकवरी करके फिर गिरा के फिर तेज रिकवरी किया और ऑल टाइम हाई को तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन फर्दर वापस से इसी म्यूड माहौल के साथ गिरा। इतने कम टाइम में, जब पहले गिरा और रिकवर कर गया और इतने कम टाइम में पूरा गिर गया, यहां से पूरी की पूरी तेजी को खा गया है। ऐसा हिस्ट्री में बहुत कम हुआ है कि कम ही टाइम में इंडेक्स अगर 17% गिरा है और थोड़े समय बाद वापस से 17% वो तुरंत गिर जाए। ये काफ़ी कम देखा जाता है, लेकिन ऐसा हो गया है। तो इसका मतलब है दो बार, और ये बियर मार्केट सबसे बड़ा चल रहा है। ठीक है, इतना बियर मार्केट अब तक चला नहीं है। चलिए, तो गाइस, यहां पे आप देख लिया आपने, यहां पे गिर गया, इसने रिकवर, फिर से गिरा। अब दिमाग की बत्ती को खोलकर ध्यान से चार्ट को देखने का प्रयास करो। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ध्यान से देखना। जो बता रहा हूं ध्यान से देखो। चार्ट से कैसे, ये चार्ट हमसे बात कर रहा है और हम इससे बात कर रहे हैं, वो बात हम जो किया जा रहा है इसके साथ वो आपको डिलीवर कर रहे हैं, और इस लेवल का आपको ऑब्जर्वेशन करना है पैटर्न वैटर्न से ऊपर उठकर। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 महीने, 5 महीने यहां पर बाजार ने कंसोलिडेट किया,
उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद एक वीक बनाई नीचे गिराकर, यहाँ पे ऐसे नीचे गिराकर आपको डराया। कौन सा समय था ये कौन सा टाइम था भाई लोग, ये देखो, ये 2024। यहाँ पे इस तरीके से कंसोलिडेट करके लेके आया नीचे और आपको डराया, फिर खींच दिया ऊपर, फिर ऐसा खींचा सीधा ऊपर। और इसी कंसोलिडेशन के बाद ये जो भयंकर तेजी यहाँ से बनी थी, मैक्सिमम लोग यहाँ पर आकर एंट्री किया था, अब तो कभी गिरेगा ही नहीं। लिफोरिया हुआ, भयंकर लिफोरिया। पीई भी लगभग 23.5-24 के पास पहुँच गया था सितंबर के आसपास। तो कई लोगों ने वहाँ पे कहा भी था वैल्यूएशन हाई है, वैल्यूएशन हाई है। लेकिन इन्वेस्टर की कहानी अलग है। इन्वेस्टर ऐसे हर 2-2, 4-4 दिन में निकलने लगा कि ऊपर नीचे हो जाएगा, तब तो वो कभी वेल्थ नहीं बनाएगा। आप वॉरेन बफेट अगर ऐसे करने बैठते हैं तो उनके तो हर 2-3 साल में पोर्टफोलियो खाली हो जाता है, ऑलमोस्ट हर साल ही हो जाता। राकेश झुंझुनवाला का हर साल ही पोर्टफोलियो खाली हो जाता। तो वो समझने की बात है आपको। हाँ, आप अगर लिफोरिया में एंट्री करते हैं तो महंगा देना पड़ेगा, और ये ह्यूमन नेचर है। लिफोरिया में भागते हुए मार्केट में ही एंट्री करेगा। स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पर डिस्काउंट मिलता है ना, ये डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, तब बच्चे एंट्री नहीं करते हैं। लेकिन जब ये ऐसे भाग जाएगा ना, उनको ऐसा लगेगा कि और भागेगा और भागेगा, तो यहाँ एंट्री करना शुरू करते हैं। और मैक्सिमम ये लोग ट्रेडर होते हैं जो सोचते हैं आज घुसा कल पैसा, और थोड़े दिन पैसा बन भी जाता है, लेकिन जब ये बियर मार्केट शुरू होता है वही पैसा वापस बाजार आपसे ले जाता है। तो आने वाले टाइम में उसकी भी चर्चा करेंगे कि कैसे किया जाए, दुख दर्द को कैसे कम किया जाए, डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात है, कैसे किया जाए, बिजनेसेस का चुनाव कब किया जाए, फोमो में बचना है, सोशल मीडिया में हल्ला मचेगा तो नहीं जाना है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। वीडियो थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक हो रहा है, चलिए फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे आपने समझा। तो इसके बाद यहाँ एक शेडो बना के तेजी से भाग गया वन डायरेक्शन में, फिर गिरा। तो ये वाला पोटेंशियल हमारा एक लेवल था कि चूंकि यहाँ कंसोलिडेट करके वन डायरेक्शन में भागा, तो और 17% का जोन लगभग हो जाता है, ±1%, जो कि यहाँ पर हुआ। ठीक है। और ये की डिमांड जोन था जहाँ से एक बड़ा शेडो बनाकर तेजी आई गिरने के बाद। तो संभावना यहीं पर थी कि रुक जाएगा। इसकी भी चर्चा हमने उस समय करी थी जब गिर रहा था बाजार, कि ये लेवल यहाँ तक आता है, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद तो ये यहाँ पे की डिमांड जोन बनेगा, और टॉप से 17% लगभग करेक्शन भी हो जाएगा पूरा। इसको करेक्शन बोलते हैं। क्रैश किसको बोलते हैं? 20-22% से नीचे जब बाजार जाए उसको बोलना क्रैश की शुरुआत हुई। ये 18 से 20%, 17 से 20% नॉर्मल करेक्शन होता है, ठीक है ना, वो हर बार होगा ही होगा, उसी को झेल नहीं पाते लोग। आगे देखो, फिर यहां से तेज रिकवरी करी, देख लो। यहां पहले एक अच्छी कैंडल बनाई, दिखाया आपको, आई भैया मैं जा रहा हूं, फिर वापस से गिरा के नीचे शेडो बनाया, देख लो, पूरी की पूरी शेडो बना के फिर खींचा तो सीधा खींच दिया। उसके बाद फर्दर यहाँ पे थोड़ा गिरा, तो यहाँ फिर इस तरीके का पैटर्न बनाया कि मैं तो गया, फिर थोड़ा खींचा, यहाँ पे देखो फिर से गिरा दिया, लेकिन यहाँ फिर ओपन लो मंथली की स्टार्टिंग हुई थी और ऊपर खींच के फिर गिरा दिया। दिन अगले 2 महीने ऊपर गया, फिर ऑल टाइम हाई के आसपास आकर प्राइस 1, 2, 3, ये वाला भी आप मानिए यहाँ पे इसको, तो 3-4 बार प्राइस मंथली में जा जाकर अटक रही थी, और ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का बनाने का प्रयास कर रहा था। और यहाँ पे इस तरीके से मंथली का बोलिंजर बैंड भी था जो एक रेजिस्टेंस की तरह देखा जाना चाहिए। चलिए उसकी भी चर्चा करेंगे। तो एक लेवल हमने इसका लो लिया है इस मंथली का, जो कि 71,000, जिसमें पहले डिमांड आकर शेडो बनाई थी। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 3 महीने से लगातार गिरा और बड़ी बॉडी बना दी है, कोई शेडो नहीं बनाया। कितना नेगेटिव, कितना डरावना, लाइक कोविड जैसी यहाँ पर कैंडल बनी है। चेक करेंगे, ये देखिए, देख रहे हैं, ये 2020 की कोविड कैंडल, कोविड जैसी कैंडल बनी, और लगभग वैल्यूएशन 2021-22 रसिया यूक्रेन वाले जोन पे आ गया है। स्मॉल के माइक्रो कैप पे खूब पिटाई हुई है, 50-50, 60% साफ हो गए, ऐसे ही 70%, 60% साफ। तो भागेंगे भी वैसे ही, रिकवरी भी वैसी ही होगी, मतलब स्मॉल कैप में खास करके जो क्वालिटी है। और 2-3-4 साल बाद देखना कि कहाँ गया। आज जो भाव है वो 4 साल बाद, जिसमें कैश फ्लो पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, धंधा में कुछ न कुछ मोट है, आपको धंधा समझ में आ रहा, फिर देखना 4-5 साल बाद
भाई जब 2047 कर रहे हो तो ये 2-4 महीने ऊपर नीचे देख नहीं सकते हो क्या भैया? इन्वेस्टर की अलग कहानी, ट्रेडर की अलग कहानी। सबसे ज़्यादा तांडव और डरते ट्रेडर हैं। इन्वेस्टर को ऊपर नीचे देखना ही पड़ेगा, वो शाश्वत नियम है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लेंगे और कभी ऊपर हमेशा ऊपर जाए नीचे जाए नहीं। ऐसा तो वॉरेन बफेट के साथ नहीं होता, राकेश झुनझुनवाला के साथ नहीं होता, आपके साथ क्या होगा? समझ गए? तो यहाँ पे जो हमने कुछ की लेवल्स निकाले हैं, तो पहला की लेवल्स आपने समझ लिया इसका लो। तो यहाँ पर हमने इसका लो निकाल लिया 71,420, नोट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये 76,882 कहाँ से आया? तो सिंपल, हमने यहाँ पर इसकी ओपनिंग को पकड़ा। चूंकि हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि भाई तुमने ना यहाँ शेडो बनाया, शेडो बना के तुम जहाँ ओपन हुए थे गिरे भी ऊपर नीचे करके, फिर तुम ऊपर खींच लिए, तो तुम्हारा ये जो ओपनिंग है ना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। हालांकि यहाँ पे भी तुम एक रेजिस्टेंस हो, ये 2 कैंडल का हाई, लेकिन हमने बोला नहीं, तुमने पूरी तरीके से ये शेडो छोड़ के यहाँ से ओपन किया तो हम इसमें लेवल को मानकर चलेंगे। तो हमने इसका ओपनिंग लिया, जो आप क्लियर देख सकते हैं कहाँ पर है, 76,882 के पास। तो ये लेवल हमने यहाँ से लाया, मतलब इस लाइन को हमने यहाँ से लाया मंथली कैंडल पर। बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करना शुरू करो, जीवन सुखी हो जाएगा। और प्राइस एक्शन को इस तरीके से डॉट टू डॉट निकलने का प्रयास करो। बाकी जो करना है खुद करो, नंबर्स तो आपको पता चलेंगे ना, ये महत्वपूर्ण लेवल है। आगे देखो, उसके बाद आप कहेंगे ये कहाँ से आया 79,882? तो हमने कुछ नहीं है, ये जो आपका सितंबर 2025 का ओपनिंग है, ओपन और लो सेम था, तो 79,818 ये जो था हमने इसको ले लिया, ठीक है। तो ये यहाँ से आया, समझ गए? और आप यहाँ देख भी रहे होंगे, थोड़ी सी दिमाग की बत्ती खोलेंगे और दिख रहा है चश्मा लगा के, तो ये देखो यहाँ पे 3 कैंडल्स, यहाँ पे देखो ये कैंडल, तो ये यहाँ पे देखो, मतलब ये महत्वपूर्ण लेवल है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल आपको एज पर प्राइस एक्शन देखने को मिला। फोर्थ आप कहेंगे ये 84,150 कहाँ से लाया? तो इसका जो लो है इसको हमने कनेक्ट करने का प्रयास किया, देन इसकी हाई को हमने कनेक्ट करने का प्रयास किया और हमने बोला महत्वपूर्ण लेवल 84,150। तो ये 4 महत्वपूर्ण लेवल हमने निकाले, ठीक है। अब कहावत बात ऐसी है कि भूले भटके अगर बाजार इसको तोड़ता है, मान लो, मानने में क्या जाता है, हम सब कुछ मान कर चलेंगे, लेकिन यहां पर उम्मीद करेंगे कि शायद अप्रैल की कैंडल ग्रीन साइड पे क्लोज कर दे, लेकिन सामने एक रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करेगा, जो कि 77,000 मान लो आप, एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। फिर यहाँ पे आते आते रिजल्ट सीजन आ जाएगा, फिर बाजार रिजल्ट सीजन को डिस्काउंट करेगा, फिर वहाँ पे हल्ला मचाएगा, रिजल्ट्स ये हो गया वो हो गया, और क्रूड के चक्कर में रिजल्ट आने वाले 2 क्वार्टर में रिजल्ट्स में इम्पैक्ट पड़ता हुआ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो बाजार उसको डिस्काउंट करने का प्रयास करेगा, उससे दुखी हो जाएगा। तो जब बाजार गिर जाता है और ऊपर जाना शुरू करता है, तो ऊपर क्या होता है, रेजिस्टेंस। पहली बात, गिरते हुए बाजार का कोई सपोर्ट नहीं, बढ़ते हुए बाजार का कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो गिरते हुए बाजार का कोई सपोर्ट नहीं का मतलब है कि छोटी छोटी टाइमिंग में देखने का नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे देखो। जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट नजर आता है, एक डिमांड जोन नजर आता है, जो कि ट्रिपल टाइम हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वीं बार यहीं से अभी घुमा है। ये कंफर्म नहीं है कि ये बचेगा कि टूटेगा, क्या होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये लगता है कि ये डिमांड जोन है और वैल्यूएशन भी लगभग फेयर हो चुका है। अच्छी खासी करेक्शन ब्लू चिप स्टॉक्स में हो चुकी है, सब में नहीं हुई, यहाँ पे हुई थी लगभग सब में, उसके बाद तेज रिकवरी में भाग भी गया। अब जो ये गिरा है, तो सारे ब्लू चिप स्टॉक इस जोन पे नहीं आए जब यहाँ पे थे अप्रैल में, मार्च में, समझ गए? इस बात को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण लेवल्स निकाल लिए, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, देखो भैया, लर्निंग कॉन्सेप्ट है, तो भैया यहाँ जादू की छड़ी तो है नहीं कि इसके ऊपर सी इसके ऊपर पी, वो इन्फ्लुएंसर का काम है जो आपको ज्ञान बेच रहे हैं। हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपना टाइम दे रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं। अगर आप भी 1% कैटेगरी में आना चाहते हैं, या 1 कैटेगरी वाले माइंडसेट वाले पढ़ाई करने वाले व्यक्ति हैं, तो ध्यान से देखो कैसे कैसे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं
और इसी ऑब्जर्वेशन स्किल से आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा और आप समय के साथ निर्णय ले पाएंगे और गिरता हुआ बाजार ही आपके लिए लर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पे हमने इसको एक डिमांड जोन मानकर चला, इन सब लेवल्स को ध्यान में रखते हुए। तो देखा कितना बढ़िया से मिल गया आपको। अब एक और चीज आपको मैं बता दूं कि एक वेरिएबल मूविंग एवरेज है जो एक स्मूथ लाइन से चलती है। तो हमने मंथली पे, हम टाइम फ्रेम चेंज करते रहते हैं, तो मंथली पे वेरिएबल मूविंग एवरेज 20 लगाया। अगर ये टूटता है, मान लो एग्जाम्पल, तो हम मान के चलेंगे ये वेरिएबल मूविंग एवरेज बहुत ही स्ट्रांग और डिमांड क्रिएट करेगा और इसके नीचे मंथली की क्लोज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां से देखा जाए तो लगभग 20% होता है और 20% हेल्दी करेक्शन, मतलब 17% के बाद जो यहाँ पे गिरा तो ये 2-3% मान लो फॉर एग्जाम्पल वर्स्ट केस सिनेरियो में गिर जाता है, बाकी तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, उसके बाद अगर गिर के एक क्लोजिंग मंथली के नीचे कर देता तो तांडव है, अभी वैसा कुछ नहीं लगता है। और अगर मान लो यहाँ पे आके शेडो ऊपर खींच लेता तो फिर से ऐसा शेडो खींच लेता है, ऐसा शेडो खींच लेता है, तो समझ लो भैया डिमांड क्रिएट कर दिया। अब वो क्लोजिंग पे ही पता चलेगा, हमेशा क्लोजिंग महत्वपूर्ण होती है। आज भी हम यहाँ पे चूंकि मंथली क्लोजिंग अब तक नहीं हुई तो कैसे माने। हाँ, अप्रैल मंथ की देखनी है कि होता कैसे है। 7 दिन तो बीत गए, मतलब लगभग इस सप्ताह जाने वाला है। तो यहाँ पे इस जगह पर मंथली पे सिंपल सा यही है, 77,000 ऊपर खींचता है। मान लो ये मंथली क्लोजिंग इसके ऊपर खींचता है, तब लोग कहेंगे कि ये सपोर्ट था, बॉटम था, कंफर्मेशन खेलने वाले। लेकिन कंफर्मेशन से ऊपर उठकर यहां तब तक में तो 5-7% चला जाएगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि पहले तुमने कहां डिमांड किया था, तुमने इन सब लेवल पर डिमांड थे, तुम्हारा यहां पे भी डिमांड था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण लेवल हो जाता है जिसको हमें नजर पे रखना चाहिए। और वीएमए वेरिएबल मूविंग एवरेज मंथली में हमने 20 का लगाया है। हम चेंज करते रहते भैया, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, समझ गए। जब हमने ये स्मूथ वेरिएबल मूविंग एवरेज लगाया तो इसने इतने सालों में 2020 के बाद पहली बार एक मंथली क्लोजिंग करी थी, लेकिन दूसरी मंथली क्लोजिंग में ये बच नहीं पाया और सीधा ऊपर खींच के इसको ऊपर ले गया, तीसरी बार भी लेके गया, ठीक है। और उसके बाद 2016 में यहाँ पर देखने को मिला और यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्लीच लेकिन सपोर्ट ही बनाया 2011 में भी। मतलब ये वेरिएबल मूविंग एवरेज मंथली में बहुत कम टाइम टूटा, जब टूटा है तो भयंकर तांडव किया है। सो सिंपल, तो ये लेवल को ध्यान में रखना है। अगर 71,420 टूटता है तो ये लेवल यहाँ पे डरावना हो सकता है। और अगर ये जोन मतलब टूटा तो ये कैंडल आप देख लो, इस कैंडल का लो क्या है, तो इस कैंडल का लो है 67,000। तो आप यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब इसको हमने यहाँ लाइन ड्रॉ किया तो और क्या देखेंगे कि भाई तुम भी तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाए कुछ समय, उसके बाद तुम भागे, एकदम भागे तुम तेजी से, तो तुम्हारे लिए ये महत्वपूर्ण लेवल हो जाता है प्राइस एक्शन पे। लेकिन फिलहाल इस पर नजर रखो, फिलहाल इस पर नजर रखो और यहाँ पर देखो आने वाले टाइम में क्या होता है। वो बात अलग है कि जब अभी इस तरीके के माहौल में आने के बाद थोड़े बहुत रिकवरी होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को लगता है ट्रैप है, ट्रैप है, ट्रैप है। वो ट्रैप के चक्कर में फिर वैल्यूशन तो बाद में रोते हैं, और जब वैल्यूशन सस्ता मिलता है तो वहाँ पे निर्णय नहीं ले पाते हैं। और बाय द वे हम आपको कोई बाय एंड होल्ड रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं भैया, आप अपनी तिजोरी से माल निकाल कर हमें नहीं दे दोगे, ना हम आपके नुकसान में भागीदार हैं ना कोई मुनाफे में भागीदार है। हम तो आपको यहाँ पर चार्ट को बता रहे हैं, कोई भी इस तरीके से इतना टाइम देकर इतनी डिटेल में इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि कहाँ कहाँ से लेवल लाया नहीं बताएगा। और ये सब चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं सेम इसी तरीके से हम अपनी ट्रेनिंग में पढ़ाते हैं, बताते हैं ऑब्जर्वेशन कैसे करना, और ऑनेस्टी के साथ हम भी आपको वही सेम चीज़ बता रहे हैं। लेकिन फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, आप जाकर खुद से इस तरीके से पढ़ाई करोगे ही नहीं। अब आगे ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस आपको बता दें, बाजार जितना गिरता है आने वाले 2 सालों में उससे डबल तेजी से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आने वाले 2 सालों में वापस से, मतलब ये साल छोड़ के अगला 2 साल जितना गिरा है
उसकी रेंज को पकड़ना है और उसको ऊपर प्लॉट कर देना। आने वाले 2 सालों में वो प्राइस उसको हिट करने की संभावना होती है, गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती है। और देखना जैसे ही थोड़ी बहुत प्राइस में रिकवरी आनी शुरू होगी, मान लो 80,000 के ऊपर जाना शुरू करेगा, तो कई ब्रोकर आ जाएंगे 1 लाख का टारगेट लेकर 2028 के लिए सेंसेक्स पे। अभी कहाँ चल रहा है? अभी 71, 72, 73,000 चल रहा है। तो आने वाले समय में प्राइस को फोरकास्ट कैसे करें? जैसा कि अपन कह रहे हैं कि जितना गिरता है उसकी डबल तेजी से अगले 2 सालों में उतनी डबल हो जाता, मतलब उतना ऊपर जाएगा अगले 2 सालों में। तो हमें कुछ नहीं करना है, प्राइस टूल को लेना है और हाई से लो को मार्क करना। मान लो यहीं पे रुक गया तो ये लो को मार्क कर देना है। मान लो नीचे आके यहाँ रुका तो इसको नीचे खींच लेना है, समझ गए? मान लो यहाँ आके रुका तो जितना यहाँ पे जितना गिरेगा उसको प्लॉट कर लेना है और उसको ऊपर खींच देना। फिलहाल हम इसको मान के चलते हैं मल्टीपल टाइम यहाँ पे डिमांड था, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से ऊपर ड्रॉ कर देना है। अब देखें आप, जब आपने इसने ड्रॉ कर दिया तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो, जितना गिरा है अगले 2 सालों में ये गिरावट जितनी हुई है उसने उतना ऊपर जाएगा, यानी टारगेट वो पोटेंशियल टारगेट आने वाले 2 सालों के लिए, करंट नहीं, आने वाले 2 सालों के लिए बनेगा। और जैसे वो लेवल आएगा आने वाले 2 सालों में अगर आया तो वहां पर फिर प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस का काम करेगा और वहां पे घूमने का प्रयास करेगा। इसको समझने के लिए मैं आपको और थोड़ा सा अंदर लेकर जाता हूं, समझ गए? अब आ जाओ यहां पे, समझो। ये देखो यहां पे गिरा हाई इसने, ये देख लो भाई, सब ट्रेनिंग का पार्ट है, फ्री फोकट में बता रहे हैं आपको, तो पढ़ाई कीजिएगा, अपना टाइम बच रहा है आपका। और क्या 17-18% गिरा, प्लॉट किया, ये क्या चल रहा भाई 2022, तो इसको चेक करो अगले 2 सालों में ये टारगेट आया क्या? ये लो 2023 ये 1 साल में ही आ गया, देख लो, मतलब 2 साल के पीरियड में। उसके बाद देखो जैसे ही ये टारगेट आया यहाँ प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया क्या? पुल ऑफ हुआ क्या? रुकने का प्रयास किया क्या? साइडवेज गया क्या? गया। अब आ जाओ कोविड वाले टाइम पे, आएगा वो 2 साल 2.5 साल 3 साल कुछ ले, वो होता है आने वाले समय में उस लेवल पर जाएगा, ठीक है? कोविड पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इसको देखो यहाँ पे 39% गिरा था। अगले 2 सालों का टारगेट देखो आया कि नहीं, क्या था 2020, ये क्या है कहाँ हिट हुआ? यहाँ पे देख लो क्या था 2021, 20-21 ये भी 1 साल में आ गया। तो ये एक चीज़ हमें और चीज़ बताती है कि जितनी तेज़ी से गिरता है वो वापस उतनी तेज़ी से डबल तेज़ी से भागता भी है। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा गिरा, तेज़ी से रिकवर कर दिया, फिर फर्दर यहाँ गिर के अगर रुक जाता और ये वो जैसी सिचुएशन नहीं होती तो कहीं ना कहीं यहीं पर रुक कर वापस घूमकर ऊपर जाने का प्रयास करता और हमारा इस गिरावट के ऊपर का टारगेट यही आता है। तो यहाँ पर आके इस तरीके से रेजिस्टेंस लेना शुरू करता, जिसमें कि यहाँ पे देखो कोविड में गिरा, उतना प्लॉट किया ऊपर और एग्जैक्ट उसी जगह पर आकर, अरे कोई नहीं बताएगा इस तरीके से, तुम्हारे लाखों के कोर्स वाले और वेबिनार वाले भी नहीं, प्राइस ने वहीं पर टारगेट हिट किया, रेजिस्टेंस लिया, मुनाफा वसूली हुआ, देन और यहाँ पे वैल्यूएशन भी स्ट्रेच हो जाते, क्या बोलते हैं उसको, वैल्यूएशन का गेम चालू हो जाता है, वैल्यूएशन महंगा हो गया, ये हो गया, हिन हो गया, तेन हो गया। तो यहाँ पे देखो फिर टाइम करेक्शन किया, थोड़ा फर्दर करेक्शन किया, उसके बाद फिर लंबा यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ से चलना चालू हुआ। अब देखोगे यहाँ पे जितना गिरा उतना यहाँ पे टारगेट डन, यहाँ पे रुका, तो अब वापिस से जब ये यहाँ जाएगा तो 100% बहुत इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चांस है यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लेगा। और 1 लाख या लाख टका जब हो जाएगा तो साइकोलॉजिकली हर कोई हल्ला मचाएगा, सेंसेक्स 1 लाख, सेंसेक्स 1 लाख, सेंसेक्स 1 लाख, सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव होगा और फर्दर यहाँ पे टाइम करेक्शन करते हुए फिर वही करेक्शन इस तरीके का दौर हो सकता है। अब हमने आपको इतने अच्छे से भैया बताई ऐसे चार्ट की पढ़ाई करो, इसीलिए वीडियोस थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि लर्निंग कंटेंट है, जादू की छड़ी नहीं है कि ये टेंडर लगाओ, ये ईमा लगाओ, ये फीमा लगाओ काम हो जाएगा, नहीं। हम आपको बिल्कुल आपके स्किल डेवलप करवाने पे काम कर रहे हैं, जीरो से हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको मास्टर बन जाओ चार्ट पे। बाकी सारा के लिए मास्टरी ये सब ऑब्जर्वेशन तब कर पाओगे जब तुम मोह माया से ऊपर उठोगे, तुम रहोगे मेरा पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, तो तुम्हारी पढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगी क्योंकि तुम उस लेवल के सोच नहीं पाओगे।
खाली तेरा ही पोर्टफोलियो थोड़ी नीचे जा रहा है। राकेश झुंझुनवाला, कभी विजय केडिया, कभी रिद्धम देसाई, कभी नीलेश शाह, कभी नीचे जा, सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के नीचे जा रहे हैं। तो फिर तुम क्यों रहते हो भाई? पढ़ाई पे फोकस करो। आगे देखो, अब यहां पे बॉलिंजर बैंड लगा दो। बॉलिंजर बैंड लगा दिया, अब इसमें कुछ हटा दो, ठीक है, वीमा भी हटा दो। मैं एक एक चीज आपको इसी में बता देता हूं, समझने की कोशिश करो, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। अब बॉलिंजर बैंड का मंथली पे देखें तो लोअर बॉलिंजर बैंड पे आ गया है। अब जब तक ये लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे बाजार करेगा कि नहीं करेगा, ये बैंड बताएगा। अगला नेक्स्ट कैंडल भी अगर इस बैंड के नीचे क्लोजिंग होती है तो मामला सीरियस है, मानकर चलना है। तो दो कंफर्मेशन की जरूरत होती है। अभी सिर्फ इस कैंडल के बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट कर दिया और ये मान लेंगे कि नीचे गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। दो कंफर्मेशन की जरूरत होती है। अब आप कहेंगे दो कंफर्मेशन के चक्कर में तो कांड हो जाएगा। अरे तो होगा ही ना, क्या करोगे? मेथड है, दो कंफर्मेशन की जरूरत होती है, दो क्लोजिंग बेसिस पे। तो अभी अप्रैल की क्लोजिंग नहीं हुई है, मंथली चल रही है। तो इस कैंडल को फिलहाल चूंकि टॉप से 17% का ऑलमोस्ट, और सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट डॉट लेवल को टच कर दिया है, और यहां पे आप देख सकते हैं 7 अप्रैल को लो को भी टच कर दिया है। तो कहीं ना कहीं शायद, लेकिन निफ्टी ने नहीं किया तो हो सकता है निफ्टी, तो कहीं ना कहीं शायद मान सकते हैं कि डिमांड जोन बन रहा है। आगे के डेवलपमेंट्स में बाजार रिएक्ट करेगा। अब बाजार ग्लोबल यानी यूएस को फॉलो करेगा। यूएस में अगर तांडव मचा और यूएस में गिरावट देखने को मिली, जो अभी लेटेस्ट वहां पर सपोर्ट बना है, तो फिर हमारा बाजार भी उसका शिकार होगा और उस यूएस के चक्कर में हमारा बाजार और तेजी से गिरने का प्रयास कर सकता है। तो अब यूएस इंडेक्स पे नजर रखो। अब सारा सेंटीमेंट का खेल वहां से होगा, और वॉर की न्यूज और क्रूड ऑयल, ये सब रुपया इन सब का सारा तो बाजार यानी भयंकर वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। तो इस लेवल से इनकार नहीं किया जा सकता। इस 7 अप्रैल के लो को बिल्कुल एकदम डीपली फॉलो करना है, उस नंबर को टांग कर रख लो, समझ गए? वही है करो या मरो। अब आपको पता है हमने यहाँ लेवल्स निकाले थे सेम। आ गया 20 सिंपल मूविंग एवरेज बॉलिंजर बैंड का मिडवे। तो अब बड़ा ट्रेंड ऊपर की ओर तब तक नहीं लेगा, यहां से यहां जो भी होगा सब रिकवरी, और ये एक रेजिस्टेंस भी है। चांसेस होगा कि प्राइस यहां तक अगर आती भी है तो रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि मंथली पे प्राइस में बना हुआ रेजिस्टेंस है इसका हाई। तो ये बॉलिंजर बैंड 20 SMA। अब ट्रेंड ऊपर कब लेगा? जब 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर दो क्लोजिंग। अब बोले दो क्लोजिंग में तो बहुत कुछ, अरे वही है ना भाई, कंफर्मेशन वैसे ही होता है। क्या बोल रहा है पंटर, क्या बोल रहा है बड़ा पैसा, क्या करना चाहता है? तो जब तक इसके ऊपर मिड बॉलिंजर बैंड के ऊपर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे दो क्लोज नहीं होता है, तब तक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जैसे ही दो क्लोजिंग इसके ऊपर होता है, ऊपर के बैंड को छूने का प्रयास करेगा, और फिर ये बैंड, और एक्चुअल में बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड रेजिस्टेंस का काम करता है, नीचे का बैंड सपोर्ट का काम करता है। नीचे के बैंड से ऊपर खींचना तो मिड बैंड रेजिस्टेंस बन जाता है, मिड बैंड के ऊपर जाता है तो अपर बैंड रेजिस्टेंस बन जाता है। बॉलिंजर बैंड का यही कॉन्सेप्ट है। कोई भी इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड किया वो अपने आप में एक प्राइस है, वो 3 प्राइस को निकाल के रेंज बना दिया है। हमें प्राइस एक्शन को समझना है, बॉलिंजर बैंड बाद में। पहले आपने अगर प्राइस एक्शन, चार्ट साइकोलॉजी ये सब नहीं समझी तो ये बैंड फैंड कोई काम नहीं आने का, समझ गए? अब डेली में अब जो ये पैटर्न आप देख रहे हो, ये मोहमाया पैटर्न, यहाँ पे अलग ही टाइप का पैटर्न, इसका कुछ नामकरण करना पड़ेगा। अब सिंपल है, ये जो यहाँ पे आपने देखा ये एक्सपायरी डे के मैनिपुलेशन हो रहा बाजार, तो हो सकता है एक्सपायरी में कांड किया हो और आने वाले समय में फिर गिरा दे, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये बैंड जो लोअर बैंड है इसको नज़र में जरूर रखनी है, ये वाला बैंड को, ठीक है? क्या करता है इस बैंड पे, क्योंकि ये बैंड सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट कवरिंग मूव कब तक नहीं आएगी? बड़ी शॉर्ट कवरिंग जब तक ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर दो क्लोज नहीं होता है। ये पैटर्न जो आप देख रहे हो इसको भूलना नहीं है, ये पैटर्न देख रहे हो इसको भूलना नहीं है। ये पैटर्न देख लो, यहाँ पे क्या करेगा पता नहीं। ये पैटर्न तब ब्रेक होगा, ये मोहमाया ट्रंप पैटर्न, जब 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर दो क्लोज होगा, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू होगी। और बॉलिंजर बैंड ये देखो 80,000 के आसपास यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा। ऊपर गया तो दो क्लोजिंग इसके ऊपर, तो ट्रेंड फिर ऊपर जाकर इसको छूने का प्रयास करेगा समय के साथ, ठीक है? तो फिलहाल तो आपको दिख गया कि भैया ये बैंड यहाँ पे देख लो,
और वो की लेवल हमने देख लिया 71, कौन सा था भाई, यहाँ पे आ जाओ फिर से, ये रहा, इसमें ओपनिंग कहाँ है, क्योंकि यहीं पे डिमांड जो नज़र आ रहा है पूरा अच्छा से मैंने डिटेल में बताया, 72 नहीं, लो कहाँ है भाई, 71, 420, 425। तो ये बैंड को नज़र रखना, और ये बैंड इसमें ऊपर दो क्लोज होगी डेली में, तभी आपको आगे शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगी। और आगे कई लोग कहेंगे बॉटमिंग का फॉर्मेशन बॉटम हुआ कि नहीं हुआ, कैसे मानेंगे, तो समझो वीकली की यहां पर अगर दो कैंडल क्लोज होती है ग्रीन, नीचे अगर ऐसे कैंडल बनती है, मान लो कि शैडो बनाया और यहां पे बॉडी बना दी, ठीक है, ऐसे दो कैंडल इस तरीके से हो जाती है बैंड के ऊपर, या फिर पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल ऐसे होती है बड़ी दो कैंडल, तो समझ के चलना पड़ेगा कि बॉटम शायद तुक्के में बन गया है, प्राइस एक्शंस को कंफर्मेशन पे खेले तो। बाकी तो ये डिमांड जोन पे आपको दिख ही रहा है, इसके नीचे जाएगा ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता, चाचा को भी नहीं पता, ट्रम्प चाचा को खुद ही नहीं पता। हाँ, ट्रम्प चाचा को ये पता है कि मेरे एक ट्वीट से, मेरे कुछ भी बोलने से बाजार हिल जाएगा, तो ये चीज है। और यहाँ पे दो कैंडल आप देख सकते हो। अब सिंपल है, 100% आप मान के कब चलोगे, आप तभी मान के चलोगे 99%, क्योंकि आप कंफर्मेशन वाले हो, टेक्निकल के ज्ञानी बाबा। तो आप इसमें तो आप देखोगे नहीं कि यहाँ डिमांड जोन है, आप कंफर्मेशन, अभी आपको लगेगा ट्रैप है ट्रैप है ट्रैप है, आप कंफर्मेशन बोलोगे यहाँ पे कि इसका जो हाई है क्या है 77,000, आप कहोगे 77,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग हो जाए तो फिर आप लोग कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि शायद बॉटम बना। तब तक में क्या होगा, इंडेक्स लेवल पे मान लेते हैं 7-8-10% की 7-8% की रिकवरी हो जाएगी। और ये हकीकत है भाई, जो बच्चे टेक्निकल के मोहमाया के ज्ञानी बाबा हैं, और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, ये इस बाजार में कभी पार्टिसिपेट कभी नहीं कर पाएंगे। वो बात अलग है कि 90% लोगों के पास कैश फ्लो पॉजिटिव है ही नहीं, मतलब आता ही नहीं है केस, सिंगल इनकम ऑफ सोर्स है और पूरा पैसा लगा हुआ, तो वैसे ही रोना धोना और तांडव करते हैं। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से आपको चार्ट की स्टडी करनी है। वीकली में भी यहाँ पर आप रेजिस्टेंस वहीं पर आ रहा है, देख लो, गिरते हुए बाजार के बाद जब अप ट्रेंड में जाना शुरू करता है तो हर जगह जहां जहां से प्राइस मिली थी उसको वो रेजिस्टेंस मानेगा, जब तक उसको अच्छे से ब्रेक नहीं करेगा। तो हर तरीके से हमने टेक्निकल चार्ट को प्राइस एक्शन के साथ, इंडिकेटर के साथ आपके साथ शेयर किया। अब मंथली पे आ जाओ, आप लोगों का स्ट्रेंथ भी लगा लेते, बहुत आप लोग आरएसआई करते हो, आरएसआई भी अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, इमोशन समझ में आएगा तब तो होगा। अब यहाँ पे आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी लगभग 40 के जोन पे मंथली पे आ गया, जो कोविड से 33-34 का था कोविड में, उससे थोड़ा ऊपर है यहाँ आरएसआई भी। अब ये आरएसआई ऊपर जैसे ही 50 के ऊपर खींच लेगा तो आरएसआई लेवल पे भी स्ट्रेंथ आ गया, मानकर चल सकते हो मंथली पे। अब वो क्लोजिंग के बाद पता चलेगा, समझ गए। वीकली पे चेक करें तो नीचे अभी वीकली में 26 के आसपास है, अभी भी ये वीक है, डरावना है, और ऑलमोस्ट सारे डर के माहौल में आरएसआई ने वीकली पे तोड़ा है, और ये एक तरीके से थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। लेकिन अब ये जब तक आरएसआई यहाँ से वापस से घूम के 30-32 के ऊपर नहीं आता है, हालांकि 35 के ऊपर, अगर आरएसआई घूम के 35 के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे भी एक संकेत होगा कि आरएसआई पे भी बॉटम बना, ऐसा माना जा सकता है वीकली पे। हर लेवल पर हमने टेक्निकल एनालिसिस को बड़े ध्यान से हर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आउट किया, आपके साथ आपको पढ़ाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, और आप उम्मीद है मुझे कि आप अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है, समझा है, और इतनी दूर तक आप आ गए हैं तो फॉलो ज़रूर कर लो, अब तक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करो, और कमेंट करो कि क्या इस तरीके का लर्निंग कंटेंट हम रेगुलर आपके साथ शेयर करें, इसमें आपको मज़ा आ रहा है, आपको वैल्यू मिल रही है, आपकी टाइम की वैल्यू मिल रही है, तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आप, पहली बात है, फ्री का माल सब फ्री का होता, फ्री का कोई वैल्यू नहीं। हम बहुत जल्द बाय लो सेल हाई वाली स्ट्रेटजी, टेक्निकल चार्ट्स पे कैसे स्टडी करते हैं,
5 से 6 घंटे का एक लर्निंग कंटेंट होगा। वेल्थ क्रिएट कैसे करें मंदी के बाजार में बाय लो सेल हाई करके। साइकोलॉजी की मैक्सिमम बात होगी। रिकॉर्डेड कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। फिलहाल हम लॉन्ग टर्म इंडेक्स ऑप्शंस की स्ट्रेटजी, उसके कॉन्सेप्ट कैसे उसको देखते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स चालू है, 5 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसको हम लाइव कर देंगे बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। आप लॉन्ग टर्म ऑप्शन में इंटरेस्टेड हैं उसकी पढ़ाई लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन लेने के लिए, तो आप छोटा सा इन्वेस्ट करके अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज पे किया गया निवेश खर्च नहीं इन्वेस्टमेंट होता है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। क्वार्टरली कैंडल पर भी देख लो, यहाँ पर आप देख सकते हो, और मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और क्वार्टरली कैंडल पर मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसने डिमांड बनाया है। तो इन सब लेवल को भी आपको फोकस जरूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।